चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिखाती है कि कैसे सही साथ मिलने पर सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि हकीकत में बदल जाते हैं। आइए इस खूबसूरत सफर पर साथ चलते हैं। एक सवाल, क्या शादी सपनों का अंत है? अक्सर ये सवाल हमारे मन में आता है ना? लेकिन क्या हो अगर शादी सपनों को खत्म करने के बजाय उन्हें पंख देने का जरिया बन जाए? आज की कहानी इसी सोच को, इसी संभावना को हमारे सामने रखती है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक दबा हुआ सपना। ये कहानी है सिया की, एक ऐसी लड़की जिसके सपने थे तो पर उम्मीदों और हालातों के बोझ तले कहीं दबे हुए थे। जरा इस लाइन को देखिए, कितनी गहरी बात कहती है ये। उसके सपने को कमरे की दीवार पर टंगी किसी तस्वीर की तरह स्थिर कर दिया। मतलब सपना तो है, आंखों के सामने है, पर वो बस एक तस्वीर है, बेजान, स्थिर। तो ये सिया आखिर थी कौन? वो एक छोटे से गांव में पली बड़ी। उसकी दुनिया बहुत सादी और सीमाओं में बंधी हुई थी। पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका एक ही सपना था, टीचर बनना। लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और सिया की जिंदगी में भी आया। अब शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक नई शुरुआत। एक ऐसा मोड़ जो उसकी जिंदगी को एक नए शहर की ओर ले जा रहा था। होता यह है कि सिया की शादी शहर में रहने वाले एक लड़के आरव से तय हो जाती है। ये एक अरेंज मैरिज थी जो उसे गांव की पगडंडियों से निकालकर शहर की चौड़ी सड़कों पर ले आई थी। पर यह शहर, ये चकाचौंध सिया के लिए डरावनी थी। नए लोग, बात करने का नया तरीका, जीने का एकदम अलग ढंग, इन सब ने उसके अंदर एक डर भर दिया था। एक गहरा डर कि वो इस नई दुनिया के लिए काफी नहीं है। और फिर एक दिन, एक बिल्कुल आम सी शाम में, आरव ने सिया से एक बहुत ही खास सवाल पूछा। उसने सिया की आंखों में देखकर कहा, सिया, कभी सोचा है कि तुम अपने लिए क्या करना चाहती हो? और ये सवाल सुनते ही सिया की आंखें भर आईं। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे ये पूछा था। किसी ने उसकी अपनी चाहतों के बारे में जानने की कोशिश की थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन के सबसे गहरे, सबसे भूले बिसरे कोने को छू लिया हो। सिया की उस खामोशी को आरव समझ गया। उसने सिया का हाथ थामा और कहा, शादी सपनों का अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भरोसा था, एक वादा था कि अब वो इस सफर में अकेली नहीं है। बस उस एक पल ने, उस एक भरोसे ने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, बदलाव का सफर। पर यह रास्ता इतना आसान कहाँ था। जैसे ही आरव ने सिया की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई, समाज, रिश्तेदार सब सवाल उठाने लगे। सब एक ही बात कहते, अरे शादी हो गई है, अब लड़की को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है? लेकिन आरव सिया के लिए एक ढाल बनकर खड़ा रहा। और जब भी कोई उससे यह सवाल करता तो उसका जवाब बहुत सीधा और दमदार होता, क्योंकि उसके भी सपने हैं। बस इतनी सी बात, पर इसके आगे सारी दलीलें बेकार हो जाती थी। और आरव ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। उसने सिया का कॉलेज में एडमिशन करवाया, उसकी इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस शुरू करवाईं, और यहां तक कि उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्पीकिंग क्लास भी ज्वाइन करवाई। और इस मेहनत का नतीजा कमाल का था। जो लड़की कभी डर डर के बोलती थी, अब स्टेज पर आत्मविश्वास से बोल रही थी। जो कभी हालातों के आगे मजबूर थी, वो अब अपनी क्लास के टेस्ट में टॉप कर रही थी। और जिस नई जिंदगी से वो घबराती थी, अब उसी के इंटरव्यू में पूरे यकीन के साथ जवाब दे रही थी। सालों की मेहनत, अटूट विश्वास, और अब वक्त था उस उड़ान का जिसका सपना सिया ने बरसों पहले देखा था। कहानी का चौथा और सबसे खूबसूरत अध्याय, सपनों की उड़ान। और हाँ, आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाई। सिया एक कामयाब टीचर बन गई। उसका सपना न सिर्फ पूरा हुआ, बल्कि वो अपने सपने से भी कहीं आगे निकल गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़की के टीचर बनने की नहीं है। ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए इसके आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं, विश्वास की शक्ति। जब सिया को उसकी कामयाबी के लिए सम्मानित किया गया, तो उसने अपनी स्पीच में जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, मैं आज इसलिए सफल हूं क्योंकि मेरे साथी ने मेरे सपनों पर मुझसे ज्यादा विश्वास किया। तो असल में ये कहानी सिर्फ सिया की नहीं है, ये कहानी हर उस रिश्ते की है जहां सपनों को शादी के बाद मरने नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें पनपने के लिए और खुला आसमान दिया जाता है।
तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि रिश्तों में सपनों को कैसे जिंदा रखा जाता है। कैसे कोई किसी के लिए वो जमीन बन सकता है जहां से सपनों की उड़ान भरी जा सके। इस सवाल का जवाब शायद हर रिश्ते को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकता है।